गाइस, कभी सोचा एक ऐसा देश के बारे में जहाँ हिस्ट्री भी क्रेजी हो और वाइब्स भी फुल मॉडर्न? मैं जिस जगह का बात कर रहा हूँ वो है कैम्बोडिया। एंशिएंट हिंदू टेम्पल एंकोर वॉट से लेके डिलीशियस स्ट्रीट फूड और अफोर्डेबल नाइट मार्केट्स, मानो हर फ्लेवर एक ही देश में है। और सबसे बड़ा प्लस, सुपर पॉकेट फ्रेंडली। लेकिन मेरा कैम्बोडिया का जर्नी कुछ अलग ही था। इंडियन इमिग्रेशन में वही कैम्बोडिया से लेकर कैम्बोडियन इमिग्रेशन में नियरली मुझे डिपोर्ट कर देना। तो चलो मिलके एक्सप्लोर करते हैं असली कैम्बोडिया। वीडियो शुरू करने से पहले मैंने एक चीज नोटिस किया है कि आप लोगों में से जितने लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उसमें से सिर्फ 20% लोग ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब्ड है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आपको मैं विनती करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मेरे लिए आपका जो प्यार है मेरे कंटेंट के प्रति वो दिखाता है, जो कि मुझे ऐसे और अच्छे कंटेंट बनाने में और प्रेरित करता है। तो चलिए अभी वीडियो पे लौट चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बोस और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फ़िलहाल मैं वाइज़ाग एयरपोर्ट में बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हुए, तो मैं अभी जा रहा हूँ मेरे अगले ट्रिप में 2025 का जो सेकंड मेरा इंटरनेशनल ट्रिप होने वाला है। फ़िलहाल जा रहा हूँ कंबोडिया, नहीं इधर से जा रहा हूँ बैंकॉक। ये बहुत ही सस्ता फ़्लाइट मिल गया था, 3000 रुपये में मुझे। लास्ट जून में जब इन लोगों ने फ़्लाइट स्टार्ट किया था तो बुक किया था मैंने। तो जब अभी इधर आया इमिग्रेशन में मुझे पूछा कि वाइज़ाग से क्यों आप जा रहे? मैं बोला ऐसे ही वाइज़ाग से जा रहा हूँ, सस्ता फ़्लाइट मिला। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ हो गया। उसके बाद कैम्बोडिया सुन के बोले कैम्बोडिया तो अभी इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही जाने के लिए। बोला नहीं अलाउ तो कर रही, और मेरे पास ई वीज़ा है तो दिक्कत नहीं होने वाला। बोले नहीं इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही तो थोड़ा चेक करना पड़ेगा। तो जो आपको बोल रहा था कि अभी वाइज़ाग एयरपोर्ट में हूँ, तो कैम्बोडिया जाने का प्रोसेस आपको बता दूँ कि ई वीज़ा मैंने ऑनलाइन कर लिया था। उसका लगभग 3100 लगता है, 2-3 दिन में आ जाता है ई वीज़ा। उसके लिए आपको फ़्लाइट टिकट्स देने हैं, होटल बुकिंग देने हैं और एडिशनल डॉक्यूमेंट। अच्छा होगा अगर आपको बैंक स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट दे दो तो जल्दी आ जाता है, और एग्ज़िट टिकट भी देने हैं। तो ये एक चीज़ है। तो फ़िलहाल इधर इमिग्रेशन में वही ये सब सवाल पूछे तो मैंने बता दिया कि ऐसे ही जा रहा हूँ घूमने टूरिज़्म के लिए। उसमें कोई दिक्कत नहीं, बोल रहे थे कि नहीं अलाउ नहीं करते, देख लेता हूँ। तो वही पता चला कि इधर फ़्लाइट्स उतने हैं नहीं, तो इनको मालूम नहीं कि भाई मतलब इंटरनेशनल मतलब कैम्बोडिया में अलाउड है टूरिज़्म के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ मना नहीं कर रखा है। तो फ़िलहाल यही है, अभी बैठा हूँ। लाउंज है नहीं वाइज़ाग एयरपोर्ट में, तो इधर से एक जगह से लेमन राइस ले लिया डिनर के लिए। तो अभी 11:55 को फ़्लाइट है, अभी अराउंड 9-9:30 हुआ है। तो उधर से 4 बजे पहुंचूंगा बैंकॉक, और बैंकॉक से फिर 7 बजे फ़्लाइट, 7:30 तक फ़्लाइट है कैम्बोडिया के लिए। फिनोम पेन जा रहा हूँ, फिनोम पेन से फिर सियान भी। तो पूरा डिटेल्स आपको बताता रहूँगा, बने रहिए मेरे साथ। और होपफुली ये नया जो सीरीज़ होने वाला है आपको पसंद आएगा, तो ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे सीरीज़ को। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ, इधर का जो सिक्योरिटी बेल्ट है जहाँ से मतलब सिक्योरिटी चेक होता है, जो एक्सरे विज़न है, एक्सरे मशीन, सॉरी एक्सरे विज़न नहीं, इतना बुरा है कि यूजुअली बैग्स में अगर मतलब आप चार्जर का वायर रखो तो कोई दिक्कत नहीं होता, चाबी वो भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं होता। मेरा चाबी निकलवाया, वायर्स निकलवाए, मतलब जो बैग में था सब निकलवाए कि क्या है ये, क्यों है ये, हेडफोन्स सब कुछ निकलवाया। यूजुअली हैदराबाद में तो ऐसा होता नहीं है, कोलकाता में नहीं है, तो बट ठीक है, क्योंकि यहाँ मतलब इंटरनेशनल फ़्लाइट इतना है नहीं वाइज़ाग से, सो इसी वजह से मैं भी उतना लोग आते नहीं। तो बहुत ही एक छोटा सा एक स्कैनर रखा है, इसी वजह से हो सकता है। तो ऐसा कोई कंप्लेन नहीं है, बस कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई है मुझे ये वाला। तो ठीक है, फ़िलहाल अभी वेट कर रहा हूँ, तो एकदम थाईलैंड में जाके आपसे मिलता हूँ। थाईलैंड में तो इमिग्रेशन करने का झमेला है नहीं, इंटरनली ट्रांसफ़र ले लूँगा, वो आपको दिखाता हूँ कैसे लेते हैं।
फिर कैम्बोडिया में जाके मिलेंगे। कैम्बोडिया का इमिग्रेशन होपफुली कुछ दिक्कत नहीं होने वाला, बाकी सब बात आपको बाद में बताता हूँ। आप लोगों का थाईलैंड के डॉन म्यूंग इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर। तो अभी देखना पड़ेगा इंटरनल ट्रांसफर्स किधर है, बाकी इधर से चला जाऊँ अपना नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए। तो ये 3rd फ्लाइट होने वाला है मेरा लास्ट 24 घंटे में। आपको ट्रांसफ़र करने ऐसा दिखेगा, चलते हैं उस तरफ लगता है। तो एक दिक्कत है क्योंकि मेरा बुकिंग सेपरेट था, तो फिर से इमिग्रेशन पास करना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। तो ठीक है, अच्छा है कि टाइम है तो दिक्कत नहीं होने वाला, होपफुली हो जाएगा। चलते जल्दी इमिग्रेशन की तरफ। मैंने पूछा कि तो इधर से कर सकते, बोले नहीं क्योंकि इमिग्रेशन बुकिंग सेपरेट है तो इमिग्रेशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो लकीली इमिग्रेशन काउंटर पूरा खाली था, तो 2 मिनट में हो गया। तो अभी भी 60 डेज़ का ही वीज़ा दे रहे हैं, बोल रहे थे कि 30 होगा लेकिन 60 डेज़ का ही वीज़ा दिया। तो चलते हैं, अभी निकल के फिर से जाना पड़ेगा, मुझे पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, बैंकॉक एयरपोर्ट से मतलब बैंकॉक में लैंड किया, बैंकॉक एयरपोर्ट से निकला, इमिग्रेशन क्लियर करके फिर से इमिग्रेशन किया। टोटल प्रोसेस लगा 20 मिनट। तो अच्छा है, जल्दी हो गया और बोर्डिंग पास भी नहीं लेना पड़ा, कुछ नहीं था। तो फालतू का क्यों मुझे फिर से घुमाया मालूम नहीं। अभी देखना पड़ेगा। 608 मेरा फ्लाइट है, वो गेट 24 से छूटेगी, तो उस तरफ है, चलते उस तरफ। क्योंकि मेरा हैंड लगेज ही था, तो मैंने दिमाग में भी नहीं आया कि मैं बोलूँ। वो बोली कि नहीं कंप्लीट इमिग्रेशन करना पड़ेगा। बोला ठीक है, चले जाते हैं इमिग्रेशन के तरफ। इमिग्रेशन कंप्लीट कर लिया। और ये पीछे आप देख पा रहे हो, ये ड्यूटी फ्री शॉप है बैंकॉक एयरपोर्ट का। तो अगर आपको कुछ लेना है तो ले सकते हो डॉन म्यूंग एयरपोर्ट से। और अच्छा एयरपोर्ट, ये बैंकॉक का पुराना वाला एयरपोर्ट है। उसके बाद बीके के जो सुवर्ण भूमि वो बना था। अभी चलते हैं गेट की तरफ। उससे पहले देखते हैं, अगर लाउंज मिल जाए तो लाउंज में थोड़ा बैठ लूँगा। थोड़ा बहुत तो नींद हुआ, लेकिन और नींद तो ज़रूरत है भाई। तो लाउंज में ही थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी आ गया हूँ मिरेकल लाउंज में, थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ अच्छा खासा, फिर देखते हैं। 6:30 बजे तक रुक सकते हैं, अभी 4:30 बजे है, तो 2 घंटा है। तो लाउंज में आके कुछ खाना ले लिया। रात को तो कुछ ऐसा अच्छा खासा खाना मिला नहीं था। तो ये कुछ बॉइल्ड चिकन राइस, ठीक है, जो मिल रहा है खा लो। बॉइल्ड वेजेस ले लिया। बाकी अभी 5 बजे फ़्लाइट है, 7:25 को या 7:45 को तो टाइम है। और इधर 7:30 बजे तक रुक सकता हूँ आराम से, 6:30 बजे तक। तो एक एक्सेस के लिए 2 घंटा, तो आराम से रुक के 6:30 बजे निकलूँगा। तो बने रहिए। तो जब बैठा ही हूँ तो आप लोगों को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि फ़्लाइट आप अगर थाईलैंड जा रहे हो तो अभी तो वीज़ा फ्री है, और कोई डिजिटल अराइवल कार्ड भी भरना नहीं पड़ता, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो 1 मई से चालू हो रहा है, तो वो ध्यान रखना। 1 मई और उसके बाद आ रहे हो तो आपको डिजिटल अराइवल कार्ड भरना है। और अभी कैम्बोडिया की बात करूँ तो कैम्बोडिया का वीज़ा ऑन अराइवल भी मिल जाता है, लेकिन मैंने तो ई वीज़ा कर लिया था, जो कि 30 USD प्राइस है।
लेकिन मैं एजेंट के थ्रू करवाया तो थोड़ा ज़्यादा लगा मुझे, लेकिन ऑफ़र दे के उससे कम में ही हो गया। तो मैं जो एजेंट के थ्रू करवाया उधर मुझे पासपोर्ट तो ऑब्वियसली बात है चाहिए, 6 मंथ से ज़्यादा वैलिडिटी होना चाहिए आपका। पासपोर्ट में पेजेस होने चाहिए, ये जाहिर सी बात है। फिर आपका टिकट मतलब रिटर्न टिकट भी चाहिए, और कैम्बोडिया से ऑनवर्ड टिकट चाहिए। तो 30 डेज़ का वीज़ा मिलता है आपको कैम्बोडिया का। और क्या चाहिए बता देता, होटल बुकिंग चाहिए, और मुझे पर्सनली बैंक स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट भी देने पड़े, जो कि अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करो तो नहीं मांगते, बट एजेंट्स मांग लेते हैं, क्योंकि मतलब तब फेलियर के चांसेस कम है। तो एजेंट के थ्रू करवाओ या खुद भी करवाओ तो ये दो दे देना। और बाकी अभी थाईलैंड से कैम्बोडिया जाने का ऑप्शन बहुत ही आसान है, आपको 2-3 हज़ार में इजीली टिकट्स मिल जाएंगे। तो आप प्लान कर सकते हो, अगर आप साउथ ईस्ट एशिया आ रहे हो तो ज़्यादा दिन लेके आओ, पूरा एक बार में घूम लो, अच्छा हो जाता। तो मेरा प्लान है कि मैं इधर से फिनोम फेन जा रहा हूँ DMK से डॉन म्यू, और उधर से बस से जाऊँगा सियाम रिप। तो पूरा ट्रिप आपको दिखाता रहूँगा कैसे कहाँ कितने पैसे में जाना हूँ। तो यही बात है। और ट्रिप का बजट, मेरा टोटल बजट है अराउंड 80,000 to 1 लाख। तो अभी तक फ़्लाइट्स के खर्चे आए मेरे 3,000 वाइजैक से बैंकॉक, फिर बैंकॉक से जो फिनोम फेन का फ़्लाइट है वो मुझे 1200 का पड़ा, क्योंकि मेरे पास कुछ ऑफ़र्स थे, नहीं तो ऑन अ गुड डे आपको 2-3 हज़ार में मिल जाएंगे। और उसके बाद वीज़ा आया मेरा 2900 भी नहीं, उससे भी कम में आया एक्चुअली, क्योंकि मेरे वो भी ऑफ़र था मेरे पास, मेरे कार्ड्स में पॉइंट्स थे तो उसको रिडीम करके मैंने वीज़ा लिया था। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करो तो $30, तो उसका USD कन्वर्शन देख लेना। बाकी तो और अभी तक कुछ खर्चा नहीं हुआ, तो जो होता है बताता रहता हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। थोड़ा लाउंज में रिलैक्स करने के बाद अभी फिर से जाना हूँ, गेट 24 से फ़्लाइट है मेरा फिनोम फेन का। अभी 6:45 है, 7:05 को बोर्डिंग स्टार्ट होगा। थोड़ा इधर जाके बैठता हूँ। और इंडिया से टाइम डिफरेंस है 1.5 आवर्स, इंडिया 1.5 आवर्स पीछे है। तो ठीक है, अभी गेट में जाते हैं। और ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, रोबोट क्लीनिंग दिखाता हूँ आप लोगों को। कैम्बोडिया जाने के लिए आपको एक अराइवल कार्ड भरना पड़ता है, तो मैंने ऑलरेडी भर के रखा था। तो 7 दिन पहले वो प्लेटफॉर्म ओपन हो जाता, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कहीं डाल दूँगा, तो जाके भर लेना। एक QR आ जाता, तो वो रखना है आपको, जो कि आपको कैम्बोडिया में जब जाओगे इमिग्रेशन में चाहिए। बाकी और अलग से कुछ नहीं चाहिए होगा। और अभी जस्ट बोर्डिंग शुरू होगा, अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो अभी सबको बोल रहे हैं कि ये अराइवल कार्ड जिन्होंने ऑलरेडी फिलअप नहीं किया तो उनको कल लेने को। तो मेरा फिलअप था, तो बोला दिक्कत नहीं है, आपका हो गया। तो मैं इधर आके बस बैठ गया। चलते हैं बोर्डिंग की तरफ। 7:45 का फ़्लाइट है, 1 घंटे का फ़्लाइट है। तो बस वीज़ा पूछा उधर, तो दे दिया सब कुछ। जाके थोड़ा फ़्लाइट में और थोड़ा सो लेना है, यही प्लान है फ़िलहाल। ठीक है, चलिए आपको कैम्बोडिया में जाके मिलते हैं। फ़िलहाल सब कुछ कंप्लीट करके या उतर के, फ़िलहाल के लिए बाय बाय। फाइनली 3 फ्लाइट्स और लगभग कितने घंटे हो गए, एटलीस्ट 12 घंटे से 14 घंटे के बाद स्वागत है आप लोगों का कैम्बोडिया में। अभी चलता हूँ इमिग्रेशन की तरफ। इमिग्रेशन कंप्लीट करके फिर आपको बताता हूँ कि कैसा गया। पीछे आप देख पा रहे फिनोम फेन है।
अब एक चीज़ है कि कैश में कैरी कर नहीं रहा हूँ, तो होपफुली इमिग्रेशन में नहीं पूछेंगे कि कितना कैश है। It was at this moment that he knew. He fucked up. सब बताता हूँ आपको। तो फ्लाइट में थोड़ा सो लिया, ये अच्छा किया। ठीक है, चलो सब कंप्लीट करके फिर बात करते हैं आप लोगों से। One eternity later. तो फाइनली इमिग्रेशन हो गया और कुछ अनोखा एक्सपीरियंस हुआ कैम्बोडिया में, जो आपको मैं बताऊंगा कुछ देर में। पहले मैं देख लेता हूँ कि कैसे इधर से मेरे होटल की तरफ, मतलब हॉस्टल की तरफ जाऊंगा, फिर आपको पूरा विस्तार से बताता हूँ कि क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे थोड़ा बहुत कोई सवाल जवाब हुए मेरे साथ। तो ठीक है, बने रहिए, बताता हूँ सब। तो फाइनली स्वागत है कैम्बोडिया में, और भाई साहब जो हुआ बताता हूँ। आया, मैं बस पूछा एक लेडी को कि वॉशरूम किधर है। मेरा पासपोर्ट ले लिया, बोला कि पासपोर्ट दो, ई वीज़ा दो, दे के कुछ लिखने लग गए, पिक्चर लिए सब मेरे पासपोर्ट का। फिर पूछा कि क्यों आए हो, मैं बोला कि टूरिज़म के लिए आया हूँ। फिर एक चीज़ जो मुझे हेल्प कर गया कि मेरे पासपोर्ट में बहुत सारे स्टैम्प्स हैं। फिर बोला कि पैसे कितने, मैं बोला पैसे नहीं है क्योंकि मैं यूजुअली एटीएम से उठा लेता हूँ। तो पहले बोला कि पहले कुछ नहीं बोला, फिर बोला नहीं पैसे दिखाने ही पड़ेंगे। रिटर्न टिकट देखा, बस टिकट थाईलैंड का देखा, सब कुछ देखा। फिर नियरली 40 मिनट्स लगे। सवाल जवाब नहीं किया उतना, सवाल जवाब 2-3 मिनट का या 5 मिनट का ही हुआ, लेकिन जो उन लोगों ने बैकग्राउंड चेक जो किया वो किया, उसमें बहुत टाइम चला गया। और अगर आपको एटीएम चाहिए तो इधर एटीएम भी है बाहर, इधर बाहर आपको टैक्सी भी मिल जाएगा, टैक्सी स्टैंड के लिए, मतलब टैक्सी स्टैंड के लिए टैक्सी अगर आप बुक करना चाहो। तो ये है फेनोम पेन एयरपोर्ट। अभी इधर से देखता हूँ कैसे मैं जाऊँगा मेरे हॉस्टल की तरफ। अगर एयरपोर्ट से विड्रॉ करो तो इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ, यूएसडी में निकल रहा है, और यूएसडी अगर एक्सचेंज करो रियाल में, कैम्बोडियन रियाल, तो 3900 रेट है। तो ही एक्सचेंज कर लिया 50 यूएसडी, क्योंकि मुझे बस लेना है, बस लेके जाना है मुझे, मतलब एक बस होता है सिटी बस, वो लेके जाना है अपने हॉस्टल की तरफ। तो पहले देखता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको पूरा क्या सीन है। और गर्मी है थोड़ा बहुत। A few moments later. मैं एयरपोर्ट से टुक ले लिया, जो कि मुझे आ रहा है 4,000 बोल रहा हूँ, 417 रुपये इंडियन करेंसी में, जो कि इधर का करेंसी है लगभग 19,600 कैम्बोडियन रियाल। तो फिर भी ठीक है, क्योंकि बस दिख ही नहीं रहा। मैं सोचा था आराम से निकलूँगा, एसी बस रहेगा तो सिटी में लेके जाएगा, फिर उधर से जाके सोचूँगा। फिर सोचा कि नहीं भाई, थोड़ा रूम में जाके फ्रेशन अप होता हूँ। फिर आज हम फेनोम पेन भी एक्सप्लोर करना है, तो टाइम ज़्यादा है नहीं, तो जल्दी से रूम में जाते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, थोड़ा ब्रश व्रश करते हैं, फिर मिलते हैं आपके नहीं, पहले आपको हॉस्टल भी दिखा दूँगा, फिर उसके बाद ये वीडियो इधर ही कर दूँगा ख़त्म, और मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ सवाल है तो ज़रूर कमेंट में बताओ, क्योंकि थोड़ा तो डाइसी था आज मेरा इमिग्रेशन, लेकिन ठीक है, तो ये होता है। अभी हमारा वीक पासपोर्ट है तो क्या कर सकते हो, ये जगह आके भी इतना सहना पड़ रहा है। तो चलो ठीक है, कुछ कीजिए मोदी जी, कुछ कीजिए। और ये तो बोल रहा हूँ, भूल ही गया, मुझे बोला पैसे निकालो नहीं तो रिपोर्ट कर दूँगा। बोला सर कितना चाहिए, बोला जितना निकाल सकते हो निकालो। बोला 4 दिन के लिए इतना क्यों निकालूँ, बोला $500 निकालो। बोला नहीं निकालूंगा मैं $500, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मैं क्रेडिट कार्ड से खर्चा करूँगा, फालतू का मैं कैश इतना क्यों निकालूँ। तो नहीं, तुम्हारा ही पैसा है, तुमको निकालना तो पड़ेंगे। और फिर लकीली मेरे पासपोर्ट में इतने स्टैम्प है, तो मैं देखा सीनियर ऑफिसर के पास गया, मेरा तो पासपोर्ट ऐसा पलट रहा है, देखा स्टैम्प पे स्टैम्प। तो फिर बोला छोड़ दो, तो छोड़ दिया। पैसे देख के, नहीं तो नहीं छोड़ने वाले थे। तो थोड़ा केयरफुल रहना, अगर आप सोलो आ रहे हो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। और एक बंदा था मेरा साथ में इंडियन, वो शायद टूरिज़म के लिए आया था, लेकिन वर्क वीज़ा लेके आया था, उसको पकड़ लिया, उसको मतलब मोस्टली डिपोर्ट कर रहे हैं। और सारे इंडियंस, सारे बांग्लादेशी, सारे पाकिस्तानी जो आए थे सबको पकड़े।
मतलब ऐसे फेस देख के पता चल जा रहा है, लेके अलग जगह बिठा दे रहे हैं, तो समझ सकते हो क्या बोल रहा हूँ। तो ठीक है। 1 hour later. तो आके थोड़ा खाना ऑर्डर कर दिया। पैट थाई चिकन $4.5 का और $1 का कैम्बोडिया भी है, तो खा के देखता हूँ। और उसके बाद थोड़ा फ्रेशन अप होके फिर निकलते आज फेनोम फेन के दर्शन के लिए। सॉरी, अभी भी बहुत नींद में हूँ। तो ठीक है, थोड़ा खा पी के थोड़ा पेट पे भोजन करके आपसे बात करते हैं। और एकदम चिल्ड आ गया, देखो एकदम चिल्ड आ गया। तो ठीक है, एक बार घर में भी बता देता कि पहुंच गया सही सलामत। ऐसा कुछ खाना मंगवा लिया, पैट थाई बोला चिकन पैट थाई। थैंक यू। तो फोर्क दिया, मैंने बोला भाई फोर्क से मुझे खाना, फोर्क नहीं ऐसे चॉपस्टिक्स दिए थे। मैंने बोला चॉपस्टिक से मुझे खाना आता है नहीं, तो मुझे थोड़ा स्पून और फोर्क दे दो। स्पून और फोर्क दे दिया। देखते हैं इधर का लोकल डिश भी ट्राई करेंगे कभी। Cambodian soup. This Cambodian soup? Yes. Okay. You can do your video on here. Yeah, and Cambodian is spicy like this. तो ये लोकल कैम्बोडियन फूड है, कैम्बोडियन सूप, और इसके साथ खाते हैं। और ये ओनर है। Okay, not owner, I'm working here. वर्किंग हियर। Yeah, I am stuck here. ओके, तो बस अभी इधर बैठ के लंच कर रहा हूँ, फिर निकलते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। ये Only 6,000 there. Yeah. ओनली 6,000, तो अगर आपको खाना है तो इधर ज़रूर आना है। तो ये कुछ डॉन है, और ये वाला मेरा रूम है आज का नाइट के लिए। तो बाकी देखता हूँ वॉशरूम किधर है, फिर बात मैं निकलता हूँ थोड़ा फ्रेशन अप हो गया। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपको देखने मिलेगा कैम्बोडिया का एक कड़वा सच। यहाँ सिर्फ बीचेस, फूड और टेम्पल्स ही नहीं, एक ऐसा हिस्ट्री भी है जो दिल हिला देती है। यही एक वक्त था जब केमार रोग ने लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली थी, और उनकी यादें आज भी इन मिट्टियों में जिंदा महसूस होती है। ये नेक्स्ट एपिसोड थोड़ा हेवी होगा, पर देखना जरूर, क्योंकि तभी आपको मालूम पड़ेगा कैम्बोडिया का असली पास्ट।